हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका जो भी मुग़ल पीरियड है उससे रिलेटेड रहेगा। 1526 से लेकर 1857 मॉडर्न इंडिया में पहुंच जाएंगे। 1857 वहाँ पे आपको सारे जितना गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन है उनके जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी 1857 की, वो रेवोल्यूशन, वो हम उसमें पढ़ेंगे। आज शुरू करते हैं मुग़ल काल। 12th नंबर चैप्टर है। इससे पहले 11 चैप्टर हो चुके हैं, आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में देख लेना। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? मैं आपको बता देती हूँ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। इसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, लोदी वंश को हराकर इन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, मतलब ये पहला राजा बना था मुगल साम्राज्य का। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा हुआ था नेक्स्ट ईयर 1527 में, और तीसरा हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था? बाबर ने तुलुगमा जो नीति है उसका प्रयोग इब्राहिम लोदी के खिलाफ पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में किया था, 21 अप्रैल 1526 में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और इस उदारता के लिए उन्हें कलंदर की उपाधि भी दी जाती है। मतलब वो युद्ध जीत गए थे और उसके बाद उन्होंने खजाने का मुंह अमीर सगे संबंधियों, मतलब जो पहले से ही अमीर थे और जो उनके रिलेटिव्स थे उनके लिए उन्होंने खजाने का मुंह खोल दिया था। इसी काइंडनेस के लिए उनको कलंदर बोला जाता है, कलंदर की उपाधि दी जाती है। ये बात हो रही है पानीपत के पहले युद्ध 1526, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा लड़ा गया और इसमें बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने कौन सा निर्माण कराया था? तो गुजरात पर विजय पाने के बाद अकबर ने उस यादगार में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है। ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। तो अबुल फजल द्वारा रचित कौन सी वो है कृति? आईने अकबरी, और ये अबुल फजल ने लिखी थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई, अच्छा सॉरी, वो 1556 है, 1527 नहीं, 1526, 1556 और फिर आपका 1761। पानीपत की दूसरी लड़ाई है 5 अप्रैल 1556। ये किस किस के बीच लड़ी गई थी? ये लड़ाई हुई थी अकबर और हेमू के बीच। हेमू हमारा एक हिंदू राजा था और ये लास्ट राजा था। उसके बाद यहाँ पर मुगल साम्राज्य मतलब बाबर ने ही डाल दी थी वैसे, और अकबर के टाइम पे हेमू मतलब हिंदू राजा था, उसको इन्होंने हरा दिया था। सेकेंड जो वॉर हुआ था पानीपत का, और ये लड़ाई हुई थी 5 अप्रैल 1556 में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? दीन ए इलाही जो धर्म शुरू किया गया वो किया गया अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, ये किस राज्य से संबंधित थी? जो बरार थी उन्होंने, सॉरी, चांद बीबी थी जिसने बरार को अकबर को दे दिया था। ये राज्य कहाँ की थी? ये शासिका थी अहमदनगर की। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका, प्रथम नहीं है, प्रथम तो आपकी रजिया सुल्तान आएगी, ये प्रसिद्ध है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने एक तो आपकी ये महालवाड़ी रैयतवाड़ी वो अलग चीज़ है, और ये मनसबदारी ये अपने राज दरबार में शुरू की थी अकबर ने। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके अखबार में था? तानसेन जो थे वो अकबर के शासनकाल में थे, उन्हीं के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी होती थी? ये होती थी फारसी। फारसी भाषा में सारे प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो ये करते थे। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? ये था अकबर। आपको पता है हमारे यहाँ पर सती प्रथा बहुत चरमोत्कृष्ट पर थी, राजा राम मोहन राय ने इस पर बहुत काम किया। और सती प्रथा का आपको अच्छे से पता होगा, पति की मौत हो जाने के बाद जो स्त्री स्वयं को अग्नि में जिंदा होते हुए भी जला लेती है या अपने प्राण त्याग देती है, उसे सती प्रथा कहते हैं। किस युद्ध से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम के बीच 1526 में। दूसरा 1556 और तीसरा 1761, वो मेरी गलती हो गई, तो दूसरा 1556 है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? ये आपको पता है, जहांगीर का जो काल था ये एक चित्रकारी का काल माना जाता है। निम्न में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? ये लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? ये किया है बाबर ने।
मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले या मुगल साम्राज्य के जो पहले शासक रहे बाबर, उन्होंने भारत की यहाँ के प्राणी जगत, ऋतु और फलों का विवरण किया है और भारत की वनस्पतियों का। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह ने क्या किया था? तो इन्होंने किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिफॉर्म्स किए थे, प्रशासनिक सुधार इन्होंने किया था शेरशाह ने। नेक्स्ट है हुमायूं नामा किसने लिखी थी? ये अगर आपने अकबर वो वाला सीरियल देखा है तो हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम थी, एक लेडीज थी, औरत थी, उन्होंने लिखी थी हुमायूं नामा। अब इनके पति थे हुमायूं। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? मतलब महाभारत जो हमारा ग्रंथ है हिंदुओं का, उसको फारसी में ट्रांसलेट कर दिया था, ये किया था रजम नामा ने, और ये अकबर के काल में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिरा दिया था? ये गिरा दिया था मोहम्मद शाह ने। निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? ये आप सभी को पता है, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड बोल लो। उस टाइम पे जो मतलब क्या था कि भाई 1857 की क्रांति आ गई थी और ये मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक रहे थे। तो औरंगजेब के बाद जितने शासक रहे हैं वो कमज़ोर रहे हैं और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था। अंग्रेजों ने भाई 1857 की क्रांति में इनको बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया था जेल में। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? ये थे टोडरमल, याद रखिएगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर पूजा गृह, जहाँ पर पूजा होती थी, इसे इबादत खाना बोलते थे। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा, तानसेन का तो आपको पता है अकबर के काल में, बैजू बावरा और याद रख लीजिएगा, ये अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे, प्रसिद्ध थे। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से हैं? ये तुलसीदास जो है ये कंटेम्परेरी रहे हैं अकबर राजा के, मतलब अकबर का शासन था जिस टाइम पे तुलसीदास यहाँ पर इनके शासनकाल से संबंधित थे। इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया? युद्ध जीतने के उपरांत यहाँ पर गाजी और धर्म योद्धा की उपाधि धारण की। बात ध्यान रखिएगा, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद खजानों का मुंह खोल दिया अमीर और अपने रिलेटिव सगे संबंधियों के लिए, जिसके कारण इन्हें कलंदर की उपाधि मिली। अब जो दूसरा खानवा का युद्ध हुआ था ना, यहाँ पर इन्होंने एक तो तमगा नाम का जो टैक्स होता था उसको खत्म कर दिया और इन्होंने गाजी मतलब धर्म योद्धा की अपने आप को उपाधि धारण की। मुइज़्ज़ नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखवाई है? देखो इनकी प्रशासनिक भाषा तो थी फारसी, लेकिन ये पुस्तक लिखी है किस भाषा में? तुर्की में। तो मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की में लिखी है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ये फरगना का था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? किस किसने बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी खां, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी और मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये शामिल थे। लेकिन चंदेरी के शासक मेदिनी राय यहाँ पर नहीं थे, तो ध्यान रखिए चंदेरी के शासक मेदिनी राय बाबर को बुलाने में नहीं थे शामिल। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक जो युद्ध रहा वो रहा खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य इसके बाद दृढ़ हो गया था, मजबूत हो गया था। नेक्स्ट हमें मिलान करना है। देखो यहाँ से आपको सारे युद्ध जो हैं वो पता चल जाएंगे। पानीपत का पहला युद्ध बाबर इब्राहिम लोधी 1526 के बीच। खानवा का युद्ध 1527, हाँ ये खानवा का युद्ध है जो 1527 में लड़ा गया राणा सांगा के द्वारा। चंदेरी का जो युद्ध था, मतलब शासक थे, चंदेरी का जो युद्ध था ये 1528 में मेदिनी रॉय ने, और घाघरा का जो युद्ध था ये अफगानों के विरुद्ध चलाया था महमूद लोधी ने। दोबारा देख लीजिए, पानीपत का पहला युद्ध 1526 इब्राहिम लोधी शासक रहे, खानवा का युद्ध 1527 राणा सांगा रहे, चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय और घाघरा का जो 1529 है ये अफगानों के विरुद्ध महमूद लोधी ने चलाया। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था? ये किया था शाहजहां ने। ताजमहल याद होगा आपको। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खां। इन्होंने ही इसको 13 वर्ष की उम्र में राज सिंहासन पर बैठा दिया था। ये इनका बिल्कुल राइट हैंड था, मतलब 13 साल के थे अकबर और इनके पिताजी की मौत हो चुकी थी हुमायूं की, तो बैरम खां इनके संरक्षक। निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? लाहौर पे भी की, करनाल दिल्ली पे, लेकिन कन्नौज पे नहीं की नादिर शाह ने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? मतलब बाग बगीचे ऐसे बना दिए कि उनमें पानी बहता रहेगा, ये क्या था? बाबर ने।
निम्न में से कौन सी आत्मकथा है? तो ध्यान रखिए ये है तुजुक अ बाबरी एक बाबरनामा, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये बायोग्राफी नहीं है। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा बोलते हैं उसे, आत्मकथा है ये। कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूं नामा नहीं, ये हुमायूं ने नहीं लिखी, ये हम पढ़ के आए हैं, गुलबदन बेगम ने लिखी है। तुजुक-ए बाबरी बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। तुजुक-ए जहांगीरी जहांगीर हैं लेखक, और शाहजहां नामा मोहम्मद सोला ने। तो ध्यान रखिए हुमायूं नामा आपकी गुलबदन बेगम, तुजुक-ए बाबरी बाबर, तुजुक-ए जहांगीर जहांगीर और शाहजहां नामा आपका रहेगा मोहम्मद सालेह। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? ये महेश दास को। ठीक है, ये अकबर के शासनकाल में ही थे और महेश दास था इनका नाम। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्यों? वास्तुकला में तो रुचि थी, चित्रकला का वास्तुकला में रुचि थी। औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक रहा है। जहांगीर बहुत ठीक था, अकबर भी अच्छा था, लेकिन औरंगजेब बिल्कुल भी सही नहीं रहा। राजमिस्त्री भी थे उनके पास, मितवी भी था मतलब खर्च करने के लिए, लेकिन अपने शासनकाल में उन्होंने निरंतर युद्ध ही लड़ते रहे, इसीलिए ज़्यादा भवन नहीं बना पाए। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ये हुआ था औरंगजेब का। ग्रांड सड़क जो है हमारी, वो किसको जोड़ती है? वो जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से। कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से हार गया था इब्राहिम लोदी, और मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये है सासाराम में, याद रखिएगा, ये सासाराम में है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे किसके? गुरु अर्जुन देव जो समकालीन थे वो थे जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? ये सिसोदिया वंश का जो राजपूत था, इन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया, बाकी परमार, चौहान और चंदेल वंश ने कर दिया था। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? ये कहा जाता है औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो मोहम्मद हुसैन को किया गया। ठीक है, इस चैप्टर में आपके 200 के पास क्वेश्चन है। 200 तो हम ये अलग अलग पार्ट में करेंगे, आज केवल मैं 50 ही क्वेश्चन कराऊंगी, तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे कल। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी। तो सम्राट अकबर के द्वारा जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था किसको? मोहम्मद हुसैन को। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।